देते को अधिकाई जिन गहरी सात संगत जी, जैसे हम मकान बनाते हैं ना, बहुत डूंगी और गहरी जो है वो नींव मतलब खोद लेते हैं, नींव रखते हैं, नींव पत्थर जैसे कि रखा जाता है ना, और उसके ऊपर सात संगत जी ऊपर मंडप, मतलब ऊपर पूरा महल खड़ा हो जाता है। मंडप गुरु प्यारी सात संगत जी जैसे महल माड़ियां होगी। छाये का मतलब बनवाना, मारकंडे ते को अधिकाई जिन तृण धर मुंड बुलाए। मार्कंडे सत्संग जी आपको पता ही होगा, ऋषि का नाम है मार्कंडे ऋषि। और कहते हैं कि सत्संग जी इसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, पर सारी उम्र इसने एक छोटी सी झोपड़ी में ही बिताई। सत्संग जी अधिकाई का मतलब है मारकंडे ते को अधिकाई, मतलब इसकी उम्र बहुत लंबी थी। जिन तृण धर मुंड बुलाए, तृण होता सत्संग के, तृण तिल्ला, तिल्ले नहीं होते, तिल्ले जो जिससे झोपड़ी बनती है, ने ना अपने सर पर रखकर खुद वो तिल्ले इकट्ठे किए, जंगल से लेके आया करता था, फिर इसने झोपड़ी बनाई और सारी उम्र उसी झोपड़ी में बिता दी इसने। तो महाराज जी कह रहे कि भाई देखो, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े ऋषि सारी उम्र एक छोटी सी झोपड़ी में बिता कर कभी मान नहीं किया, ये तो वो तो कुछ भी बना सकते थे, और हम गहरी गहरी नींव बनाकर ऊपर महल बनाकर बड़ा अहंकार करते हैं। सत्संग जी अमृत वेले भी कहा था, बड़े मकान बनाओ, गाड़ियां खरीदो, सब कुछ करो, पर अहंकार मत करो। और हमें तो अहंकार बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी नौकरी बिजनेस सब बाबा साहब की देन है, गुरु रविदास जी की देन है। हम कहें ना हमने नौकरी प्राप्त की, तो संविधान लागू होने से पहले कहाँ थे भैया आप लोग? तब क्यों नहीं हमारे समाज में इतनी नौकरी आई? तब क्यों नहीं हमारे समाज में इतना पैसा आया? जी कौन? तो गुरु रविदास जी ने मिशन शुरू किया, बाबा साहब ने उसको प्रैक्टिकली संविधान में जो है दर्ज किया है। तो अगर आपका घर बहुत सुंदर है, बड़ा है, मकान है, बंगला कोठी गाड़ी कार है, तो सत्संग जी अहंकार मत कीजिए, शुक्राना कीजिए और दूसरों का साथ दीजिए। सत्संग जी कहने का मतलब मार्कंडे ऋषि जैसे इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान छोटी सी झोपड़ी में बिता गए, पर अपना काम करके गए। तो चलो कोई बात नहीं, आप महल में रहो, झोपड़ी में रहो, जो जितनी आपकी झोली है। पर सत्संग जी सुबह भी कहा था, अगर आपके पास ज्ञान है और आपने बांटा नहीं, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। आपके पास दिमाग है, उस दिमाग से, जैसे साइंटिस्ट नहीं, मैंने सुबह कहा था साइंटिस्ट भी एक संत होते हैं, क्योंकि देखो आज उनकी वजह से हमारे पास गाड़ियां, मोटरसाइकिल, कार है, किसी भगवान या देवी देवता की वजह से नहीं। क्योंकि महाराज जी कहते हैं इंसान में ही तो भगवान है, और इंसान ने ये गाड़ियां बनाई हैं, इंसान ने हवाई जहाज बनाई, इंसान ने मशीनें बनाई। तो गुरु प्यारी साਧ संगत जी, आपके पास दिमाग बहुत तेज है, अगर वो किसी का काम नहीं आया तो किस काम का? पैसा बहुत है, किसी के काम नहीं आया तो किस काम का? यही गुरु रविदास महाराज जी समझा रहे, सॉरी सतगुरु कबीर महाराज जी समझा रहे हैं। हमरा करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिन सजाए झूठी देवी। कि गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी कहते हैं कि भाई जो वो जो परम पिता परमात्मा है ना, वही हमारा कतर धत्ता है। साध संगत जी सब कुछ करने वाला वही है, वही हमारा बादशाह है, वही हमारा साध संगत जी राम है। हमरा करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो। साध संगत जी काहे ने रे नर, मतलब क्यों गर्व करते हो साध संगत जी? जिस शरीर पे अहंकार कर रहे हो, एक सेकंड नहीं लगना जब ये शरीर बिनसेगा। हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मौत ना जाना। अब है सत्संग जी, श्वास आ गया तो है, ना आया तो ना है। देखो ना, जिस शरीर पे बड़ा अहंकार करता है, जब इंसान चला जाता, महाराज जी कहते हैं ना, चीटी के संबल नहीं चाले तेरा जोर, नाम बिना भगवान कह का लाख मचावे शोर। तो सत्संग जी महाराज जी कह रहे हैं भी इस देही पे गर्व किस चीज का? ये करता धरता इसका राम है सत्संग जी, उसके हाथ में है सब कुछ। देखो जब तक सांस है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप कर्म कर सकते हो सत्संग जी, रिजल्ट वो देगा।
आप कर्म अच्छे कर सकते हो पर उसका फल देने वाला वो है। उसी प्रकार सत्संग है, जिस देही से जितना काम ले सकते हैं लीजिए। ये जो शरीर है ना, शरीर, ये गुरु रविदास जी के पास भी यही शरीर था। गुरु नामदेव, गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, माता सावित्रीबाई फुले, उनके पास भी यही शरीर था। तो इस पे अहंकार करने की बजाय सत्संग जी इससे कुछ काम लें। पहले खुद को कामयाब करें, फिर समाज को कामयाब करें। और मानवता की सेवा भी एक भक्ति होती है ना। तो गर्व ना करें सत्संग जी, शुक्राना करके हम उस मालिक के साथ जुड़े रहें, अच्छे कर्म करें, नाम जप करें, और जितना हो सके शरीर को सत्संग जी, जितना समाज के लिए, पहले अपने इसलिए इस्तेमाल करो शरीर को, फिर समाज के लिए। आगे महाराज जी कहते हैं, मेरी मेरी कह हो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था देही गिरजन खाई। गुरु प्यारी सत्संग जी, जो कौरव थे ना, कौरव कौरव वो मेरी मेरी करते रहते थे सत्संग जी, मेरी मेरी, कि भाई हमारे पास जो है दुर्योधन जैसा सूरवीर भाई है हमारे पास। मेरी मेरी करो करते दुर्योधन से भाई, कि गुरु प्यारी सत्संग जी के दुर्योधन कौरवों का भाई था और उनको बड़ा अहंकार था कि इतना बहादुर जो है वो हमारे पास हमारा भाई है, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, हमें घबराने की जरूरत ही नहीं। पर सत्संग जी उसके बावजूद भी ना, जब वो मेरी मेरी कर रहे थे भी हम हारेंगे नहीं, मतलब काफी, अगर आप महाभारत देखोगे तो इनके अंदर ना अहंकार आ गया था। और अंत क्या हुआ सत्संग जी उनका, कि भाई वो पांडवों से हारना पड़ा। और महाराज जी कहते हैं 12 जोजन, 12 48 सत्संग जी टोटल कोर्स बनते हैं, 12 24 24 और 24 48 48 कोस तक महाराज जी कहते हैं लाशें लाशें पड़ी थी इंसान की। इतना मतलब बड़ा युद्ध चला हुआ था, मतलब फौज का फैलाव था इतनी सारी, जो फौज थी 48 कोस तक, मतलब फौज ही फौज थी, सैनिक ही सैनिक थे। और जब लड़ाई हुई, जंग लगी, तो जहां जहां तक सैनिक थे वहां वहां लाशें बिछ गई। देही गिरजन, गिरजन सत्संग के जी गिरद होते ना, गिरद, फिर मतलब उन्होंने मांस खाया, इतनी लाशें थी कि। और ये जो क्या होते हैं गिरद, इन्होंने गुरु प्यारी सत्संग जी वो खाई। कहने का मतलब वो मैं जो है सत्संग जी बुरी है, कौरवों के अंदर मैं आ गई थी। और जो पांडव थे सत्संग जी, वो गुरु के अनुसार नहीं चले, तो दोनों का ही नुकसान हुआ, पांडवों का भी नुकसान हुआ और कौरवों का भी नुकसान हुआ। कौरव में अहंकार आ गया था कि भाई हमारे पास तो दुर्योधन जैसा भाई है, हम तो हार ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ सत्संग जी जो पांडव थे, उनको ये था कि भाई हमारे पास श्री कृष्ण जी हैं। पर सत्संग जी, ठीक है भाई वो जीत गए, पर मुश्किलें तो कितनी आई सत्संग जी, लोग तो उनके भी बड़े मरे थे, दोनों तरफ से बहुत सेना मरी, और कई दिन तक युद्ध चला, और कितने सारे लोग मारे गए, लाशें बिछ गई। तो क्या हुआ सत्संग जी, नुकसान हुआ। और आपको बताएं, अगर आप जानोगे ना महाभारत शुरुआत कैसे हुई, महाभारत और रामायण की जो शुरुआत हुई अहंकार की वजह से है। रामायण जो है सत्संग जी युद्ध हुआ अहंकार की वजह से, महाभारत का युद्ध हुआ अहंकार की वजह से। जब वो उनके महल में गया था ना, इसकी बड़ी बेइज्जती की थी, मुझे याद नहीं, सत्संग जी शायद दुर्योधन ही था, वो बहुत हंसी थी इसके ऊपर, बहुत हंसी थी। ऐसी कुछ स्टोरी है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो हाँ जी, अहंकार की वजह से ही। वो हाँ जी, द्रौपदी ने, हाँ जी, इनको दोनों ठोकर। जो है अहंकार की निशानी है, अहंकार की वजह से युद्ध हुआ। अब युद्ध में सत्संग जी चाहे कोई जीते, जीतने वाले का भी, जैसे अपने भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अब जीत तो अपने गए,
पर सत्संग जी, जिन माओ के बेटे मरे, जिन बहनों के भाई, जिन छोटे छोटे बच्चों के पिता चले गए, माँ बाप के जवान बच्चे चले गए, उनका क्या? हम तो जश्न मना रहे थे कि भाई हम जीत गए, पर कितने सत्संग जी सुहाग उजड़े, कितने माओ की कोख उजड़ी, कितने बच्चों के ऊपर से साया उठ गया, वो किसी ने जाना ही नहीं। कितने घरों के चिराग बुझ गए, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, शहीद कह दिया उनको, सम्मान दे दिया, पर आज तक सत्संग जी उनको दुख है उस चीज का। तो लड़ाई में ठीक है, एक जीतता है एक हारता, पर नुकसान दोनों का होता है। दोनों का होता है। तो जो हंकार है, तो महाराज जी कह अहंकार रहे है, भाई महाराज जी बुरा कह ही रहे भाई बुरा है, बुरा ही बुरा ही बुरा बुरा है। है, बुरा ही बुरा हाँ है। जी, चरणजीत हाँ बहन जी, जी आप चरणजीत लगाइए। बहन। सो इनकी लंका होती रावण के अदत से अदकाई, कहाँ बयोदर बांधे हाथी किन में पई पराई। दुर्वासा से करत ठगोरी, जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देओ हर गुण गाए। सत्संग जी, रावण की सोने की लंका थी, बड़े हाथी घोड़े बांध रखे थे उसने, बहुत पैसा था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, परिवार भी बहुत बड़ा था। और आज देखो उस घर में कोई दिया जगाने वाला भी नहीं है। सत्संग जी, कर्म इंसान के साथ रहते हैं। रावण को विद्वान के नाम पर जाना जाता है, बहुत बड़ा विद्वान था, उसके पैसे के नाम से नहीं मशहूर हुआ वो, या सोने की लंका थी, लंका कौन सा साथ ले गया वो। कोई भी इंसान है सत्संग जी, चाहे पैसा हो ना हो कोई बात नहीं है, मेहनत करो पैसा आ जाएगा। मेन बात है कि भाई आप कर्म क्या करके जा रहे हो, आपके कर्म आपको अमर करते हैं, महान बनाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भाई सोने की लंका थी, बड़ा पैसा था, और आज कहाँ चले गए? रावण गया तो भाई सब गायब हो गए। छिन सत्संग जी, छिन मात्र भी वक्त नहीं लगता कुदरत को इन चीजों को तबाह करने के लिए, धरती तबाह करने के लिए। देखा ना, जब बाढ़ आती है, भूचाल आते हैं, जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए 5 10 15 साल लगे, एकदम से गुरु प्यारी सत्संग जी नीचे गिर गई। कहाँ बेउदर बांधे हाथी कहाँ चले गए। और लड़के के चक्कर में सत्संग जी, वंश चलाने के चक्कर में हमने बड़ी लड़कियों को भी मारा है। ये बात भी इस चीज का आज का शब्द बताता है कि भाई अपने वंश चलाने के नाम पर बेटियों का कत्ल किया है। तो देखो कहाँ चले गए सत्संग जी, वो जिनके घर में बेटे बेटे थे, आज उनको पता नहीं कहाँ है वंश उनका। और कोई आप देखने आओगे सत्संग जी, वंश चल रहा है कि नहीं चल रहा। कहाँ बेउदर बांधे हाथी किन में पाई पराई। सत्संग जी, एकदम से सब पराया हो जाना, एकदम से। तो फिर क्यों मेरी मेरी करते हैं? मेरी मेरी करता है जन्म गयो, सत्संग के जैसे ही जीवन चला जाना आपका। हाँ जी, आगे में 7 में, जो चीज हमारे पास है वो नश्वर है, नाश होने वाली है। सुबह कहानी सुनाई थी ना, काफी लंबी कहानी सत्संग जी। तो उन्होंने मजाक किया था दुर्वासा ऋषि के साथ, तो उसने क्या श्राप दे दिया था कि इस पेट में से जो निकलेगा आपके कुल का नाश करेगा। ये कहानी आपको डिटेल में सुना दी थी सुबह। और उन्होंने मजाक किया, देखो मजाक मजाक में कुल का नाश हो गया। उसी पेट में से वो जो निकला था, उससे वो शिकारी ने तीर बनाया, और तीर, उस तीर से सत्संग जी श्री कृष्ण जी, आखिरी वंश थे वो, आखिरी बच्चे थे, मतलब आखिरी बच्चे थे वो अपने जादव कुल के, और वहीं से उनका जो अंत हो गया। तो से मजाक अच्छा नहीं, और साधु संतों को भी चाहिए कि भाई लोगों का भला करो, लोगों के लिए बुरा नहीं सोचना। साधु वही हो, सच्चा साधु वही होता है जिसकी जुबान से कभी किसी के लिए बुरा ना निकले। हमेशा जो है साधु, कोई भी है सत्संग जी, पूर्ण साधु कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। एक शब्द नहीं वो बुरा सोचता, एक शब्द, वो तो बस भला 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 ही है। और साधुओं से मजाक भी सत्संग जी जो बात है ना, क्योंकि साधु का इशारा ही बड़ा होता है। कोई साधु है, संत हैं, उनसे बहुत तरीके से बात करनी चाहिए। देखो आज का जो शब्द है, बता रहा था, ये कहानी मैंने सुबह पूरी सुना दी थी। मतलब मजाक भी ढंग से, सत्संग जी हर चीज का एक समय होता है। साधु से की गई मजाक, साधु से की गई निंदा चुगली, साधु से किया गया विरोध, बाद में सत्संग जी लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ जी।